This was an extraordinary film, very, very vivid. Most Americans do not know very much about the Kashmir conflict, but you've made it very, very vivid, very, very real. I just feel like I don't even have a word to really describe the movie. It was intense. It was amazing. I feel आपने जो मूवी बनाई है, it is like a very touching. People cannot move from the seats. This movie, I'm 100% is going to the Oscar. I just want to thank Vivek ji and Pallavi ji. That's it. All I can say. It just killed me. It touched my heart. I just cannot bear anything. I'm thankful that I had an opportunity. I gotta say, it's a very disturbing movie. It's very hard to believe that people could be treated such a way. It really has changed me and has helped me to understand more about what goes on in this world and how people are treated. There's a lot of history that isn't taught, and I think it's important that all of us understand that. We have to learn to be able to respect each other. We can have differing views, we can have differing religions, but we have to learn how we can respect each other and treat each other with kindness. नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं डेली ट्रिब्यून के साथ। मैं हूं प्रिया राजपूत। स्क्रीन में मेरे साथ दोनों जो पर्सनैलिटी है, जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो बॉलीवुड तक रोशन कर चुके हैं। नाम सबसे पहले आपको बता देते हैं। हमारे साथ बादशाह सुमली जुड़ चुकी हैं, जो कि जम्मू से रहने वाली हैं, फिलहाल कश्मीरी पंडित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूवी आने वाली है कश्मीर फाइल्स, उसमें ये बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ है सौरभ वर्मा। बताना चाहेंगे कि इन्होंने एक मूवी बनाई थी जो कि काफी फेमस भी हुई थी, डोगरा बेस्ड मूवी थी, और इसी के साथ अब 13 साल की जो मेहनत थी आखिरकार रंग लाई। आपको बताना चाहेंगे, वैसे तो ये मिश्रीवाला के रहने वाले हैं और अब मिश्रीवाला से मुंबई तक का जो सफर था, 13 साल की स्ट्रगल, आखिरकार उनकी सक्सेस मिल गई। और दोनों ही पर्सनैलिटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि आज का जो मुद्दा है, ये जो कश्मीर फाइल्स नाम की जो मूवी है, जो फिलहाल आपको बता दें कि 26 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। इससे पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग जो है वो कुछ इलाकों में हो रही है, फिलहाल कुछ यूएसए के क्षेत्र में भी हुई है और इसके बाद फिलहाल और भी जगहों पर होगी। तो आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये मूवी बनाई किस पर है, ताकि जब हम इंटरव्यू लें तो आप लोगों को परेशानी ना हो। 1990 में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था कश्मीर से, जिसके बाद फिलहाल वो कश्मीर से निकलकर जम्मू भी गए थे और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो अलग अलग जगहों पर रहे थे। बहुत सारी परेशानियों का सामना हुआ था और जो उस समय का सफर था 1990 के बाद कितनी मुश्किल हुई, आखिरकार जो नरसंहार हुआ था वो क्या रीजन थे, ये मूवी में तमाम चीजें देखने को मिलेगी। और भी जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो बादशाह जी से इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि वैसे ही कश्मीरी पंडित है और इसी के साथ जो मूवी में इन्होंने जो काम भी किया है, इन्हीं से पहला सवाल रहेगा। तो मैम, आपसे पहला सवाल हमारा इस वजह से रहेगा कि आप कश्मीरी पंडित भी हैं और जो मूवी है इसमें 2 कश्मीरी पंडित हैं, एक आप है, एक अनुपम खेर साहब भी हैं। फिलहाल अगर आपकी बात करें तो आपने खुद अपनी आंखों से उस दौर को भी देखा है और कैंप्स में भी रहे हैं और घर परिवार वालों से भी कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें आपने बाई फेस देखी भी हुई हैं। तो आपसे हमारा पहला सवाल इस मूवी के रिलेटेड ही रहेगा कि कितनी ज्यादा मुश्किल आपको हुई इस मूवी में अपनी जो एक्टिंग करने के दौरान, क्योंकि वो जो सफर था एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने दिखता हुआ नजर आया, तो उसके बारे में बताइएगा। फाइल्स की जो जर्नी रही है वो बेसिकली हमारी कश्मीरी पंडितों की जो सारी एक्सोडस और जेनोसाइड की जो जर्नी है वही 2.5-3 घंटे की फिल्म में कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है। और मी बीइंग अ फर्स्ट हैंड सर्वाइवर एंड सफरर, तो मुझे जब एज एन एक्टर इसमें काम करना पड़ा तो उन सारी ट्रेजेडीज को जो हमने सुनी है, झेली है, हालांकि तब बहुत छोटी, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में है, तो उन सबको हमें फिर से जीना पड़ा। मुझे जीना पड़ा ऑफ कोर्स। मैं तो यहाँ पे इवन मैं सौरभ का भी नाम लूंगी क्योंकि वो भी मिश्रीवाला में ग्रो अप हुआ है, तो बहुत क्लोजली इसको देखा है। बिल्कुल कैसे जिए, तो हम लोग मतलब मैं पर्सनली तो इट वाज अ वेरी टफ एवरी टाइम। जब भी मुझे ऐसे सीन्स करने पड़ते थे तो मुझे उस सबको फिर से जीना पड़ता था, तो बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन बहुत हेल्प मिला। ओवरऑल जो पूरा यूनिट हमारी फिल्म का बहुत ही सेंसिटिव लोगों से भरी एक पूरी यूनिट थी, तो सपोर्टिव था, बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ऐसे टॉपिक पे जब हम काम कर रहे होते हैं।
जी बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बता दिया कि कितना मुश्किल होता है वो दौर फिर से याद करना, तो सौरभ से भी पूछेंगे फिलहाल, क्योंकि ये जम्मू के रहने वाले हैं और मुंबई में एक लंबे समय से जिस तरह से रहे वहां पर, इससे पहले भी थिएटर में उन्होंने काफी काम किया हुआ है। तो सौरभ, क्योंकि आपको रिसर्च में काफी इंटरेस्ट है, आपसे एक सवाल ये रहेगा कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए ये मूवी देखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग फिलहाल बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज को लेकर, तो जिन लोगों को नहीं पता इस बारे में कि क्यों देखना चाहिए, उसको बताइएगा जरा, क्या रीजन है देखने का? थैंक यू प्रिया, मुझे इनवाइट करने के लिए आज सबसे पहले। और आपका जो सवाल है कि क्यों देखनी चाहिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे जम्मू कश्मीर का नाम आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको रोज कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, हमेशा। चाहे न्यूज़ में मिलेगा, चाहे आप किसी बुक में पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से आपको सोशल मीडिया से जम्मू कश्मीर का नाम सुनने को मिलता है। और खास तौर पे कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेके या किसी भी रीजन से आपको कश्मीर का नाम सुनने को मिलता है। लेकिन उसके कुछ बड़ी चंद सी कहानियां हैं, बड़े चंद से शब्द हैं जो आपको सुनने को मिलते हैं रोज। तो जो असली कश्मीर है, जो असली कश्मीर के लोग हैं, जो असली कश्मीर की कहानी है, वो लोगों तक कभी पहुंची नहीं, या पहुंचने नहीं दी गई, या सच लिखने नहीं दिया गया, दिखाया नहीं दिया गया। तो लोग कश्मीर के बारे में सुनते रोज है, लेकिन असली कहानी किसी को पता नहीं है। तो वही असली कहानी दिखाने की कोशिश की गई है। 4 साल का रिसर्च लगा इस फिल्म में। अगर किसी ने विवेक अग्निहोत्री सर की पहली फिल्म देखी होगी, ताशकंद फाइल्स, तो उसको वर्ल्ड की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं, उन्होंने उसकी रिसर्च को मंगवाया है पढ़ाने के लिए। तो इनका रिसर्च बड़ा डिटेल में रहता है, और मुझे मौका मिला है, मैं इस रिसर्च में जुड़ा हुआ हूँ और फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जो कश्मीर की बातें आप सुनते हैं रोज, जितना आप सुनते हैं उससे कहीं बढ़कर है, और बड़ी बारीकी से चीजों को देखा गया है, फिर इस फिल्म में डाला गया है। किसी भी चीज को ऐसे नहीं सुनी सुनाई कहानी पे मतलब फिल्म नहीं बनी है, पूरे तरीके से रिसर्च करके ये फिल्म बनी है, इसलिए जरूरी है देखना। और जो लोग सच को सुनना पसंद करते हैं, जो लोग सच के साथ खड़े रहना पसंद करते हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, किसी भी दौर में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जॉब में हो, जो लोग सच सुनना पसंद करते हैं, उनको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और उनको जरूर पसंद आएगी। बड़ी सच्चे तरीके से और बड़े मेहनत से, बड़ी हिम्मत से किसी ने हिम्मत की है कि ऐसी सच्ची कहानी को हम लोगों के सामने लाएं। बिल्कुल, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा डिटेल में ये मूवी बनाई गई है, स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। और मुझे लगता है कि बादशाह जी, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि, क्योंकि उस समय का अगर दौर की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज भी उस दौरान हुए थे। और वहीं लोगों की अगर हम पर्सनली बात करें, तो मैं एक लंबे समय से कश्मीर में हूँ, तो इस मुद्दों को लेकर भी हमारी काफी बात हुई है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये मूवी रिलीज होगी 26 जनवरी 2022 को, क्या कश्मीर के लोग एक्सेप्ट इसको करेंगे? क्योंकि अभी फिलहाल कश्मीरी पंडितों की बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर है, ज्यादातर यहाँ से तो जा चुके हैं, यहाँ पर नहीं रहते हैं। पर आपको क्या लगता है कि इस मूवी के बाद क्या कोई विवाद हो सकता है कश्मीर में? क्योंकि अगर हम लोगों की बात करें तो उनका ये कहना है कि हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि कश्मीरी वापिस आए, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे फॉल्ट्स भी हैं जिसकी वजह से नहीं आ पाते, क्योंकि डर है, क्योंकि वो दौर वापिस कोई नहीं देखना चाहेगा। राइट। आपने बात कही कि इस फिल्म को कैसे रिसीव किया जाएगा कश्मीर में। आई थिंक मैं आपका अगर सवाल समझ वाला आपका, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि देखिए, जैसे सौरभ ने भी कहा कि जो सच देखना चाहेंगे फिल्म जरूर देखेंगे, सच जी जानना चाहते हैं, सच का साथ देना चाहते हैं, तो वो जरूर ये फिल्म देखेंगे। विवाद की जब बात आती है, विवाद तो खैर किसी भी चीज से जब कश्मीर जुड़ता है तो विवाद अपने आप आ जाते हैं, और जो विवादों का फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग भी उसमें मतलब आ जाते हैं, किसी न किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं। वो तो बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, कहने दीजिए बात। लेकिन जब मेजोरिटी अगर हम बात करें तो जो मेजोरिटी इस वक्त जो कश्मीर में लोग हैं, मेरा ये मानना है, और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि इट इज एक्चुअली क्यूरियस टू वॉच मूवी, बिकॉज क्योंकि वो भी जानते हैं, और सच जो है, जो सच्चा नैरेटिव जिसको अभी तक दबाया गया, छुपाया गया, उसको हम लेकर आएंगे इस मूवी के माध्यम से। तो उस तरह के जो वो चुनिंदा जो लोग हैं, जो मिसक्रिएंट्स ऐसी हरकतें करते हैं, ताकि वो उनका जो भी उनका यही फॉर्मूला था, टू किल वन एंड स्पेयर 10, एक को मारेंगे और इतना टॉर्चर करके मारेंगे, जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स है, जो आप हमारी फिल्म में भी देखेंगे कि कितने रियल लाइफ जो इंसिडेंट विक्टिम्स हैं, सर्वाइवर्स हैं,
उनके हमने डॉक्यूमेंट करके उनको हमने इस प्रोजेक्ट का लाइक अ डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर फीचर फिल्म। तो जब आप बड़े पर्दे पे सच देखते हैं तो आप भी मानते हैं, चाहे विक्टिम साइड के हैं चाहे परपेट्रेटर साइड के हैं, आप भी मानते हैं कि यस दिस हैपेंड। द ओनली थिंग इज कि इसकी कभी बात नहीं हुई क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को वो सूट नहीं किया। उस टाइम जो हालात थे, सेक्युलरिज्म जो एक फेक नैरेटिव चलाया गया था कि इफ वी शो अ ट्रूथ कहीं का तो इट विल हार्म बैलेंस कहीं और पे, मतलब दैट कैन नॉट बी ए जस्टिफिकेशन कि आप सच को ना दिखाएं। जैसे मतलब हमारी हेल्प की यहाँ पे, जो हमारे जम्मू में जो हमें शरण मिली सबसे ज्यादा बिल्कुल तादाद में बिल्कुल हम लोग क्राउडेड गीता पर, आज भी जब मैं वहां से जाती हूँ तो मैं उस जगह को नमन करती हूँ, जम्मू की धरती को मैं नमन करती हूँ। उस वक्त मैं जम्मू में ही थी। हम्म मतलब कम्युनिटी एज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हम लोग जम्मू को अपनी मासी समझते हैं क्योंकि कश्मीर हमारी माँ है और जम्मू मासी है। और जो जम्मू की बिल्कुल बोगरा ब्रदर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने घर और अपने दिल हमारे लिए खोले, दैट इज एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड बिल्कुल भी धन्यवाद करें उससे कम होगा। ठीक है, मैं नाउ कमिंग टू जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो उस समय का जो दौर था, जो हालात थे, वही सच इस बिल्कुल फिल्म में है। और बिना किसी भाग लपेट के, बिना किसी तरह के बैलेंस बैलेंस में रखना है और बिल्कुल बेबाक तरीके से सच बोला गया है। और वही सच है जिसका सबको इंतजार है। बिल्कुल। और सौरभ जी आपसे भी सवाल रहेगा क्योंकि बात अगर हम इस मूवी की करें तो जिस तरह से 26 जनवरी को ये रिलीज होगी, जिसके बाद तमाम लोग इसको देख पाएंगे, जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, तो यकीनन इस मूवी को देखने के बाद उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर आपसे यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि जब आप जम्मू से जो मुंबई तक का सफर रहा और आखिरकार आपको जो सफलता मिली और आज आप जो है मिथुन चक्रवर्ती या फिर अनुपम खेर जैसे जो बॉलीवुड में जाना पहचाना चेहरा है उनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप जितने भी जम्मू के युवा हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है। पर जम्मू में अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म्स की कमी होती है, पर मुझे लगता है आपको देख के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, क्योंकि थिएटर से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर या फिर विवेक अग्निहोत्री साहब के साथ आप काम कर रहे हैं जो कि फेमस डायरेक्टर हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, आने वाले समय में और ज्यादा आप जम्मू और कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। जी जब प्लेटफॉर्म नहीं होता तो प्लेटफॉर्म खुद बनाना पड़ता है और हमें खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि हम जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास उससे हम क्या कर सकते हैं। तो वही मैंने भी किया है, लेकिन शुरू से ही कुछ था कि कुछ बड़ा करना है। और अगर हमारे फैमिली बिजनेस जो हमारा है वो है ज्वेलर्स हैं हम लोग, तो उसको छोड़ के मैंने ये सब ज्वाइन किया है। तो एक जिम्मेदारी रहती है जब आपके साथ के लोग होते हैं, वो सब सक्सेस हो जाते हैं, आप बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा रिस्की लाइफ रहती है। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि कब आपको कहीं मौका मिलेगा और आप डिपेंडेंट रहते हो। आपको शुरू में तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको किसी के साथ काम करना पड़ेगा, तो आपका बस है नहीं है कि आप खुद के जाके खुद की फिल्म बना लो, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक रिस्क रहता है। तो मैंने भी शुरू किया, जम्मू से ही शुरू किया और आहिस्ता 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 करता रहा काम। और पहले मैंने कुछ नेशनल चैनल्स के जो जैसे सब टीवी या और जैसे चैनल्स हैं हमारे, इसमें मैं सीरियल्स भी करता रहा कुछ टाइम तक। तो एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया करके एक डॉक्यूमेंट्री थी, वॉइस ऑफ डोगरास के साथ मिलके मैंने वो बनाई थी, जिसकी फर्स्ट स्क्रीनिंग लंदन पार्लियामेंट्री हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी, जिसको काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया है, देखा है। तो उसके पीछे भी कारण था कि लोग बोलते हैं कि एक्सेशन हुआ ही नहीं है, महाराजा ने कभी साइन नहीं किए। तो उस सच को मेरे सच के साथ वो है कि हम कि झूठ को हम पर्दाफाश करें, उसको पढ़ें, हम लिखें। और आपकी हमेशा आदत है कि आप हमेशा वही काम करते हैं जिसमें रिसर्च हो, तो आप हमेशा रिसर्च बेस्ड काम करना मतलब डिटेल में, हाँ डिटेल में अगर किसी को हम कुछ बना के वीडियो दे ही रहे हैं तो उसके पीछे लोगों, अगर कोई हमारा वक्त निकाल के चाहे हमारी 5 मिनट की ही वीडियो देख रहा हो या 10 मिनट की वीडियो देख रहा हो, उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर हमने कुछ टैगलाइन दी है किसी समाज के साथ जोड़ के या किसी हिस्ट्री की किसी डेट के साथ जोड़ के हम अगर अपनी वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलनी चाहिए। और यही मेरा टारगेट रहता है कि रिसर्च बेस्ड कुछ भी बनाऊं। तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मैंने। तो अभी फिर वही डॉक्यूमेंट्री विवेक सर के पास पहुंची थी और विवेक सर के साथ मैं ट्विटर पे भी कनेक्टेड रहता था। तो वो डॉक्यूमेंट्री सर के साथ पहुंची और मेरे कुछ दोस्तों से मिले, वो हमने सबने उनको कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री आप देखो, तो उनको काम अच्छा लगा। फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इस फिल्म में गया
और अभी मैं इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहा हूँ और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ। और सभी जम्मू वालों को यही कहना चाहूँगा कि जब प्लेटफॉर्म नहीं होता तो प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, और जल्दीबाजी की कोई होड़ में ना लगे कि वो कर गया मैं रह गया, कि आप और अपने सक्सेस समय का का मुझे लगता है कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, तो आप दोनों की जो शॉर्टकट जर्नी कोई भी रही नहीं है तो बिल्कुल उससे कहीं ना कहीं सब लोगों को शॉर्टकट कोई यही नहीं एक मैसेज आता है कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है तभी आपको सक्सेस मिलेगी। शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से गलतियां कम कर रहे हैं अगर आप शॉर्टकट के तरीके में, बिल्कुल आपको गलतियां करनी पड़ती हैं, जी आपको किसी के साथ बिल्कुल। चालाकियां करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हम्म उस चक्करों में ना पड़े, अपने इंतजार करें, अपने टाइम का वेट करें कब हमारा टाइम आएगा, जब हम बिल्कुल। अपने काम को दिखाने के काबिल बन जाए। तो हम्म क्योंकि जो जो भी बंदा फिल्म बना रहा होता है या किसी चीज को बना रहा होता है, वो चाहता है कि बेहतर लोग उसके साथ जुड़े। जब आपको किसी के लगेगा किसी को कि आप उसके हम्म काम आ सकते हो, तो वो आपको जरूर लेगा। बिल्कुल। और वैसे अगर हम इस मूवी की बात करें तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो हम पूछ सकते हैं, पर अगर हम अभी सब कुछ पूछ लेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग हमें देख रहे हैं तो उनको मूवी के लिए भी कुछ बचना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सेशन हम यहीं पे अब कंप्लीट कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आप इसी तरह से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें और आने वाले समय में और भी बेहतरीन मूवीज करें, जिस तरह से कश्मीर फाइल्स आपने की है जो एक सच को सामने दिखाया है। हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में और भी अच्छा आप काम करेंगे, और जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे इंस्पिरेशन लेके। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ जम्मू के दो पर्सनैलिटीज थे जिन्होंने साफ तौर पे आपको बताया कि किस तरह से उनकी जर्नी रही, और कश्मीर के ऊपर जो मूवीज वैसे बहुत सारी बनती है, पर रिसर्च बेस्ड जो सच दिखाने वाली जिस तरह से मूवी जो है वो 26 जनवरी को रिलीज होगी, जिसके बाद आपकी क्या सजेशन रहेंगे ये भी जानने की बात रहेगी। यकीनन इस मूवी को देखने के बाद आप सब लोगों का समर्थन या फिर कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी होंगे, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी, पर आप सब लोगों को यहाँ पर सच दिखाने के लिए फिलहाल प्रयास किया गया था। और यही बात नहीं बल्कि विवेक अग्निहोत्री साहब की हमेशा ये कोशिश रहती है कि रिसर्च बेस्ड और सच चीजें दिखाई जाए। तो इस मूवी के बाद जब आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से विस्थापित किया गया था तो किस तरह के हालात थे, कितना गम उनको सहना पड़ा और कैसी उनकी जर्नी रही। तो फिलहाल जितने कश्मीर के लोग हैं, क्योंकि हमारी ज्यादा ऑडियंस कश्मीर की है, तो आप अपनी जो राय है वो इस मूवी के बारे में लिख सकते हैं कि आपकी क्या राय है, आपके क्या सजेशन है। तो चलिए, आप सबके सजेशन हम पढ़ेंगे, आपकी राय भी पढ़ेंगे। अगर इस मूवी को लेकर आपके कुछ विचार हैं आप भी साझा कर सकते हैं। चलिए भाई, अभी के लिए इतना ही, और जानकारी पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।